ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए प्रथम पूज्य गणेश भगवान की जय। भगवान विष्णु की जय। माँ लक्ष्मी की जय। नमस्कार भक्तगण। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दिसंबर 2024 को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा आराधना की जाती है और कथा का श्रवण किया जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का भी श्रवण किया जाता है। तो आइए मन में भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए सुनते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पावन कथा। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। देवी पार्वती और भगवान शिव पासे का खेल खेल रहे थे। खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए, इसलिए वह भगवान विष्णु के पास गए और उन चीजों को वापस पाने का रास्ता पूछा, जिस पर विष्णु ने उन्हें बताया कि कैसे भौतिक चीजें दुनिया में सिर्फ एक भ्रम ही थी। इससे माँ पार्वती बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं की प्रदाता है। इसलिए माँ पार्वती ने उनसे छिपने का फैसला किया। इससे संसार में भारी अराजकता फैल गई। सभी को संसाधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। माँ पार्वती मातृ प्रेम का अवतार है, इसलिए वह अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती थी। इसलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर जिसे भी आवश्यकता हुई उसे भोजन वितरित किया। अपने सभी भक्तों के कष्ट को उन्होंने दूर किया, साथ ही उन्होंने भगवान शिव को भी अन्न का दान दिया। तभी से मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा आराधना की जाती है, व्रत रखा जाता है और उनकी कथा का श्रवण किया जाता है। एक नगर में एक साहूकार रहते थे। उनकी दो पुत्रियां थी। साहूकार की दोनों पुत्रियों का धर्म कर्म में ध्यान रहता था और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत अधूरा ही करती थी। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। बड़ी बेटी ने स्वस्थ संतानों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी की संतानें पैदा होने के बाद तुरंत मर जाती थी। संतानों के मृत होने से दुखी होकर साहूकार की छोटी बेटी पंडित के पास पहुंची। पंडित ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा छोड़ा है, इसलिए तुम्हारी संतानें जन्म लेते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत करो और विधि पूर्वक करो, इससे तुम्हारी संतानें जीवित रहेंगी। उसने पंडित के कहे अनुसार ऐसा ही किया। बाद में उसके एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लिटाकर ऊपर से कपड़े से ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पे बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। लहंगा छूते ही रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन हैरान हो गई और कहा कि तुमने अपने पुत्र को यहाँ क्यों सुला दिया? अगर वह मर जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता। क्या तुम ऐसा चाहती थी? तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था। तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से यह जीवित हुआ है। इसके बाद दोनों बहनों ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और पूरी विधि बताई और कहा कि संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत अवश्य करें। इस व्रत के प्रभाव से निसंतान को भी संतान की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए अब सुनते हैं पूर्णिमा की वह पावन कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं माता यशोदा को सुनाई थी। एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, मैया यशोदा की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार कहता हूँ, आप उसका श्रवण कीजिए। हे माता, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए।
यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृतलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उसको एक बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वह बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वहां योगी बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया कि वह दूसरों के घर से भिक्षा मांगकर कितने प्रेम पूर्वक खा रहा है। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वयं स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह शाबाश सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा, आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। हे भगवान, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चले गए। वन में पहुंचकर उन्होंने चंडी की आराधना की और उपवास किया। तब उससे प्रसन्न होकर माँ चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो वह बालक दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वस्थ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसमें फल तोड़ने चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए।
कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। और जब मामा भांजे जाने लगे तो उसने कहा, 1 वर्ष पूरे होने के बाद आप इसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह सब बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए एक रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव के ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाली में वह वर और बारात के बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिया, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक 9 मल्लिका लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा अर्थात मेरी मृत्यु होगी, उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझा कर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ मेरा रात में विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताएं कि इन्होंने मुझे क्या दिया है, साथ ही यह भी दिखाएं जो इन्हें कन्यादान के समय आभूषण मिले हैं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गए तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया है, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उस बालक को प्राणदान दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने माता पिता से कहने लगे कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। तब 16वां वर्ष व्यापित हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। उधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा देवीदास और उसका मामा उधर से आ रहे थे।
देवी दास को देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिए। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने नगर पहुंचने वाला हुआ तो नगर वालों ने उसके माता पिता को खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए। तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दिया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय।